स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री आर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एनटीपीसी एम ग्रुप डी के लिए। आज हम इस वीडियो में बहिर्स्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जितने भी सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आज का पहला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथि को वाहिनी युक्त ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम वाहिनी युक्त ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। नली से जुड़े रहने के कारण बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम वाहिनी युक्त ग्रंथि कहते हैं। इनमें जो होता है एंजाइम का निर्माण होता है और ये अपना कार्य जो है नली या फिर डक्ट के माध्यम से करते हैं। ये ग्रंथियाँ जो होती है कभी भी हमारे रक्त के संपर्क में नहीं आ पाती हैं। अंतस्रावित ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें जो होता है हार्मोन का निर्माण होता है और ये अपना कार्य जो है रक्त के माध्यम से करते हैं। अंतस्रावित ग्रंथि को अपना कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार की नली या फिर डक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए अंतस्रावित ग्रंथि को हम नलिका विहीन ग्रंथि या फिर डक्टलेस ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित ग्रंथि, इनमें जो होता है एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण होता है और ये अपना कार्य जो होता है नली के माध्यम से भी कर लेती हैं और रक्त के माध्यम से भी कर लेती हैं, यानी कि दोनों तरह से ये अपना कार्य जो है हमारे शरीर में कर लेती हैं। तो बहिर्स्रावित ग्रंथि में जो होता है एंजाइम का निर्माण होगा, अंतस्रावित ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होगा और मिश्रित ग्रंथि में एंजाइम और हार्मोन दोनों ही पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मेबियन ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आँख में। हमारी आँख में वसा और तेल का निर्माण जो होता है इससे मेबियन ग्रंथि के द्वारा होता है। और इसके अलावा यह मेबियन ग्रंथि जो होती है हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही साथ हमारी आँखों को चिकनाई प्रदान करने का भी कार्य करती है। इस मेबियन ग्रंथि के अलावा हमारी आँख में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लैक्रामल ग्रंथि कहते हैं। और यह लैक्रामल ग्रंथि जो होती है हमारी आँखों में आंसू का निर्माण करती है। तो हमारी आँखों में आंसू का निर्माण जो होता है लैक्रामल ग्रंथि के द्वारा होता है। वसा और तेल का निर्माण जो होता है हमारे आँखों में मेबियन ग्रंथि करती है। अगला सवाल है, किस प्रोटीन की अधिकता के कारण हमारा शरीर पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलिरुबिन प्रोटीन। बिलिरुबिन प्रोटीन के कारण ही मानव मल का जो है हल्का पीला रंग भी होता है। बिलिरुबिन प्रोटीन का निर्माण जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने लगता है तब यह प्रोटीन हमारे पूरे शरीर को पीला कर देता है, जिसे हम पीलिया या फिर जॉन्डिस कहते हैं। और इस बिलिरुबिन प्रोटीन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है। और रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे आमाशय में होता है। तो रेनिन और पेप्सिन का निर्माण हमारे आमाशय में होगा और बिलिरुबिन और बिलिवर्डिंग प्रोटीन दोनों का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है। अगला सवाल है, कैसिन प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? कैसिन जो है दूध में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है और इसी कैसिन प्रोटीन के कारण जो है दूध का सफ़ेद रंग भी होता है। तो दूध का जो हमें सफ़ेद रंग देखने को मिलता है इसी कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। और इसका पाचन जो होता है हमारे शरीर में रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। रेनिन जो होता है इस कैसिन को कैल्शियम पैरागैसिनेट में बदल देता है। तो हमारे शरीर में कैसिन प्रोटीन का पाचन या फिर दूध का पाचन जो होता है रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। रेनिन एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में दूध को जो है दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि दूध को यह दही में बदल देता है। जब कभी भी हमारे शरीर में यह दूध दही के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उस स्थिति में हमारे शरीर में दूध का पाचन नहीं हो पाता है और हमारा शरीर जो होता है गैस्ट्रिक नामक रोग से जो है ग्रसित होने लगता है। कैसिन हमें दूध में मुख्य रूप से दो रूपों में देखने को मिलता है, एक अल्फा कैसिन के रूप में, दूसरा बीटा कैसिन के रूप में। और इस कैसिन के अलावा दूध में एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम वही प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इस वही प्रोटीन की मात्रा जो होती है दूध में 20% होती है और कैसिन प्रोटीन की मात्रा जो होती है दूध में 80% होती है। अगला सवाल है, जठर ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमाशय में। जठर ग्रंथि जो होती है जठर रस का निर्माण करती है और यह जठर रस जो होता है हल्के पीले रंग का एक अम्लीय द्रव होता है। और जठर रस को हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। तो जठर ग्रंथि यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है हमारे शरीर में हमारे आमाशय में पाई जाती है। अगला सवाल है, एचसीएल का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? एचसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है?
HCl जो होता है हमारे शरीर को कई प्रकार के संक्रमणों से बचाता है। अगर इसके पीएच मान की हम बात करें तो इसका पीएच मान 0 से लेकर 1 के बीच जो है इसका पीएच मान होता है। और इसका निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे आमाशय में होता है। अगर पूछे आमाशय के किस भाग में HCl का निर्माण होता है, तो कार्डियक वाले भाग में जो है HCl का निर्माण होता है। हमारे आमाशय के 3 भाग होते हैं, एक कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में जो है HCl का निर्माण होता है, और फंडिक वाला भाग जो होता है हमारे शरीर में भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है, और पाइलोरिक वाले भाग में जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यहीं पर रेनिन और पेप्सिन एंजाइम का जो है निर्माण होता है, और यही दोनों एंजाइम जो होते हैं हमारे शरीर में जठर रस का जो है निर्माण करते हैं। तो जठर रस का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे आमाशय में होता है। अगला सवाल है, इरेप्सिन एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में जो है इरेप्सिन एंजाइम का निर्माण होता है। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है, यानी कि यह प्रोटीन को जो होता है अमीनो एसिड में तोड़ देता है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है मुख्य रूप से 3 जगहों पर होता है, और तब जाके हमारे शरीर में इस प्रोटीन का जो है पूर्ण पाचन हो पाता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन जो होता है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम करता है, और इलियम में यानी कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन जो है इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। आमाशय में पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलने का कार्य करता है, और अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कार्य जो होता है हमारे शरीर में ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। और फिर इलियम में प्रोटीन को इरेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य जो होता है इरेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है, और यहीं पर जो होता है हमारे प्रोटीन का पूर्ण पाचन भी हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सिकम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ को सिकम के नाम से जाना जाता है। यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत जहाँ पर मिलती है उस जोड़ को हम सिकम के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत में हमारा किसी भी प्रकार की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ हमारा अनपचा भोजन या फिर अनडाइजेस्ट फूड रहता है, और इस अनपचे भोजन को हम कायल कहते हैं। तो बड़ी आंत में जो हमारा भोजन होता है उसे हम कायल कहते हैं, और आमाशय में जो हमारा भोजन होता है उसे हम बोलस के नाम से जानते हैं, और छोटी आंत में जो हमारा भोजन होता है उसे हम कायम कहते हैं। तो बड़ी आंत या फिर रेक्टम में जो भोजन होता है उसे हम कायल कहते हैं, यह अनपचा भोजन होता है। और आमाशय में जो हमारा भोजन होता है उसे हम बोलस के नाम से जानते हैं, और यह अम्लीय होता है। और छोटी आंत में जो हमारा भोजन होता है उसे हम कायम कहते हैं, और यह एक क्षारीय भोजन होता है। अगला सवाल है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी है? हमारे शरीर में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एक पैराटिड लार ग्रंथि, दूसरी सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरी जो होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो इनमें से सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है उसे हम पैराटिड लार ग्रंथि कहते हैं, और सबसे छोटी लार ग्रंथि को हम सबलिंगुअल लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पैराटिड लार ग्रंथि जो होती है हमारे कानों के ठीक नीचे जो है यह ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में पैराटिड लार ग्रंथि होती है। अगला सवाल है, कुफर कोशिकाएं हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर में। कुफर कोशिकाएं हमारे शरीर में पहुंचने वाले हानिकारक पदार्थों या फिर जहरीले तत्वों को खत्म करने का कार्य करती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जहर के असर को खत्म या फिर निष्क्रिय करने का कार्य जो होता है इन्हीं कुफर कोशिकाओं के द्वारा होता है। हमारे लीवर का निर्माण जो है मुख्य रूप से कुफर एवं हेपेटिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यानी कि हेपेटिक एवं कुफर कोशिकाओं से जो है हमारा लीवर बना हुआ है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन सा अंग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो होता है हमारे शरीर में ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है, और यह ग्लाइकोजन जो होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित या फिर स्टोर रहता है, और यह ग्लाइकोजन जो होता है हमारे शरीर के लिए एक तरह से ईंधन के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा हमारा लीवर जो होता है हमारे शरीर में अमोनिया को जो है यूरिया में बदलने का भी कार्य करता है। अगला सवाल है, इनमें से किस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्त में। पित्त में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है।
पित्त का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर के द्वारा होता है, और हमारा लीवर जो होता है इस पित्त को जो है पित्ताशय में संग्रहित करके रखता है। पित्त का मुख्य कार्य जो होता है हमारे शरीर में हमारे अम्लीय भोजन को जो है क्षारीय बनाने का होता है। छोटी आंत में जो हमारा भोजन होता है उसे क्षारीय बनाने का कार्य जो होता है इस पित्त के द्वारा होता है। पित्त जो होता है हमारे भोजन में उपस्थित अम्लीयता को कम कर देता है। अगर इसके पीएच मान की हम बात करें तो इसका पीएच मान 7.7 से लेकर 8.5 के बीच जो है इसका पीएच मान होता है। और इसके अलावा यह पित्त जो होता है हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है, और साथ ही साथ हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो पित्त में जो है किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में चिपचिपे पदार्थों का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यूकस ग्रंथि। म्यूकस ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाले एक बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। हमारे शरीर में जितने भी चिपचिपे पदार्थों का निर्माण होता है उन सब का निर्माण जो होता है इस म्यूकस ग्रंथि में होता है। जैसे थूक, बलगम, स्पर्म, ये जितने भी चिपचिपे पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उन सब का निर्माण जो होता है इस म्यूकस ग्रंथि के द्वारा ही होता है। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि अमोनिया को यूरिया में बदल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर ग्रंथि। लीवर ग्रंथि हमारे शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह हमारे पेट के दाहिनी ओर स्थित होती है। अगर इसके वजन की हम बात करें तो इसका वजन 1.3 से लेकर 1.6 केजी के बीच होता है। यानी कि 1300 ग्राम से लेकर 1600 ग्राम के बीच जो है इसका वजन हमारे शरीर में होता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर में अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है, और साथ ही साथ यह ग्लैक्टोज को जो है ग्लूकोज में बदलने का भी कार्य करता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, और हमारे रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। एक भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय में आरबीसी का निर्माण या फिर ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर के द्वारा ही होता है। भ्रूण यानी कि भ्रूण में आरबीसी या फिर ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर के मेसोडर्म वाले भाग में होता है। लीवर जो होता है हमारे शरीर में मृत आरबीसी को नष्ट करने का भी कार्य करता है। इसके अलावा हमारे लीवर जो होता है हमारे शरीर में अनेक प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडियों का भी निर्माण करता है, और साथ ही साथ हमारे लीवर में जो होता है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन का कार्य भी बहुत तेज गति से होता है, जिस कारण यह अपने क्षतिग्रस्त अंगों को अपने आप ठीक कर लेता है। यानी कि हमारे शरीर में सेंट्रोसोम की संख्या जहाँ भी ज़्यादा होगी वहाँ पर कोशिका विभाजन ज़्यादा होगा। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जो होता है हमारे लीवर में होता है, और सबसे कम कोशिका विभाजन जो होता है हमारे शरीर में हमारे ब्रेन में होता है। अगला सवाल है, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण पित्त का रंग हरा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलीवर्डिन प्रोटीन। बिलीवर्डिन प्रोटीन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है, और इसके कारण जो होता है हमारे पित्त का रंग हरा होता है। हेपरिन प्रोटीन, इसका निर्माण भी जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है। हेपरिन प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में रक्त को जो है जमने नहीं देता है, यानी कि यह हमारे शरीर में रक्त के थक्के को बनने नहीं देता है। बिलीरुबिन प्रोटीन, इसका निर्माण भी जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है। बिलीरुबिन प्रोटीन की अधिकता के कारण हमारा शरीर जो हो जाता है पीलिया नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, इसका निर्माण भी जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में अम्लों का निर्माण करता है। तो पित्त का रंग जो हरा होता है बिलीवर्डिन प्रोटीन के कारण होता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में अम्लों का निर्माण किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमारे रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाला एक रेशेदार प्रोटीन है। इसकी घुलनशीलता जो होती है बहुत कम होती है, और इसके असंतुलन से हमारे शरीर में किडनी एवं यकृत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारे शरीर में अम्लों का निर्माण जो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा होता है, और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में हमारे लीवर में होता है। अगला सवाल है, हमारी त्वचा को मुलायम या फिर सॉफ्ट रखने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलीय ग्रंथि। तेलीय ग्रंथि यानी कि सीबेकस ग्लैंड। तेलीय ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में सीबम का निर्माण करती है, और यह सीबम जो होता है हमारी त्वचा को मुलायम या फिर सॉफ्ट रखने का कार्य करता है, और साथ ही साथ यह सीबम जो होता है हमारी त्वचा को चिकनाई प्रदान करने का भी कार्य करता है। तेलीय ग्रंथि को हम ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो सीबम का निर्माण जो होता है हमारे शरीर में तेलीय ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला सवाल है,
कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज़्यादा मात्रा जो पाई जाती है हमारे शरीर में, हमारे लीवर में पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक वसायुक्त तेलीय एवं मोमीय पदार्थ है और यह हमारे शरीर में लगभग हर भाग में जो है पाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा जो पाई जाती है हमारे शरीर में, हमारे लीवर में पाई जाती है और यहीं पर जो है इसका निर्माण भी होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा से हमारा रक्त जो होता है गाढ़ा हो जाता है, जिस कारण हृदय रोग की संभावना हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक एचडीएल और दूसरा एलडीएल। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादातर हिस्सा जो होता है प्रोटीन का बना होता है, जिस कारण हमें इसमें फैट की मात्रा जो है बहुत कम देखने को मिलती है। यह कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में उपस्थित वसा की मात्रा को कम कर देता है। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होनी चाहिए हमारे शरीर में 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, यानी कि 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज़्यादा जो है इसकी मात्रा हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर ख़राब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल में जो होता है फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है हमारे शरीर को हार्ट अटैक का खतरा भी ज़्यादा होता है। इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इससे कम ही जो है इसकी मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए। एक तीसरा टाइप जो होता है कोलेस्ट्रॉल का, उसे हम बीएल-डीएल कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस ग्रंथि को टार्सल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किस ग्रंथि को टार्सल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेब्यूअन ग्रंथि। मेब्यूअन ग्रंथि एक बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यह ग्रंथि जो होती है हमारी आंख में पाई जाती है। हमारी आंख में वसा और तेल का निर्माण जो होता है इसी तेल मेब्यूअन ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि हमारी आंखों को जितनी भी वसा और तेल की ज़रूरत होती है उस ज़रूरत को पूरा करने का कार्य यह मेब्यूअन ग्रंथि करती है। मेब्यूअन ग्रंथि जो होती है हमारे आँख के निचले भाग में पाई जाती है और इसके अलावा हमारी आँख में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम लैक्राइमल ग्रंथि कहते हैं और यह लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है हमारी आंखों में आंसुओं का निर्माण करती है और लैक्राइमल ग्रंथि जो होती है हमारे आंख के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो टार्सल ग्लैंड के नाम से हम मेब्यूमेन ग्रंथि को जानते हैं। अगला सवाल है, हमारे शरीर में पसीने का निर्माण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेद ग्रंथि। तो हमारे शरीर में पसीने का निर्माण जो होता है स्वेद ग्रंथि के द्वारा होता है। स्वेद ग्रंथि यानी कि स्वीट ग्लैंड हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है, यानी कि स्वेद ग्रंथि से हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है और साथ ही साथ यह स्वेद ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालने का कार्य करती है। तो हमारे शरीर में पसीने का निर्माण जो होता है स्वेद ग्रंथि के द्वारा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।